नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता संसद वाणी वाराणसी से। आज हम पिंडरा ब्लॉक अंतर्गत मंगारी गांव में आए हुए हैं, जहां पर प्रधान प्रत्याशी की तैयारी कर रहे भावी प्रत्याशी स्वतंत्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो कि एक समाज सेवी हैं और कर्मठ हैं, जो कि क्षेत्र में हमेशा लगे रहते हैं गरीबों के उत्थान के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। छोटे मोटे जो भी कार्य उनके समझ में आता है, वो जैसे भी सहयोग होता है वो उनके साथ बने रहते हैं। और उनके मन में क्या विचार है, क्षेत्र की जनता का विकास ये कैसे करना चाहते हैं और किस तरह से आगे इनकी सोच क्या है, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार दीपक सर। आपका अपना परिचय। स्वतंत्र गुप्ता नाम है हमारा। स्वतंत्र गुप्ता गोलू के उपनाम से लोग जानते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और ITI किया हुआ है हमने। और मैं चाहता हूं कि जो गांव की समस्याएं हैं और मूलभूत सब चीज़ें हैं जो उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रयासरत हूं। और मैं चाहता हूं कि गांव का उत्थान हर एक तरीके से किया जाए। जी, जैसा कि क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, छोटी बड़ी भी आती हैं, गरीबों के लिए आती है, उनके लिए आप क्या करते हैं, कैसे किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, कैसे मदद करते हैं? सर, सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, तो मेरा तो पहले उनसे निवेदन है कि वो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको अपने स्तर से देखें। और मैं बिल्कुल अपने स्तर से देखता हूँ। जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, तो उनका पेंशन है, तो मैं पेंशन के लिए बिल्कुल प्रयासरत हूँ। बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद हो चुका है, उसके लिए मैंने प्रयास किया। और ब्लॉक इतना नज़दीक होने के नाते और वहाँ के अधिकारियों का इतना सहयोगात्मक रवैया है, उसकी वजह से लगभग मैंने 70 से 80 पेंशन चालू करवाए, जो बंद हुए थे कुछ नए करवाए। वृद्धावस्था पेंशन है, कुछ लोगों के पारिवारिक लाभ है। तो वो जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विस है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल हर एक अंत्योदय तक वो चीज़ें पहुंचाई जा सके। जी, जैसा कि आप लगे रहते हैं हमेशा, समाज में आपकी बातें आती रहती है कि स्वतंत्र जी हमेशा क्षेत्र में घूमते रहते हैं, गरीबों के छोटे बड़े में मदद करते रहते हैं, और क्षेत्र में काफ़ी आपकी चर्चाएं हो रही हैं। इसमें पिंडरा ब्लॉक अंतर्गत ब्लॉक पे भी आपकी चर्चाएं होती रहती है कि स्वतंत्र जी बहुत एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, कोई भी विकास हो अपने गाँव के या क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि मंगारी गाँव के ले लीजिए, मंगारी गाँव में से आप आते हैं और मंगारी गाँव के छोटी मोटी जो जैसे नाले की हो सफाई न हो, मंदिर की सफाई न हो, आप आके आके एक्टिव रहते हैं और सफाई का काम दो चार अपने जो भी सहयोगियों को लेकर करते रहते हैं। और किस प्रकार से, मतलब जैसे कि किस किस समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है? सर, हमारे गांव के लोगों का जो रवैया है बड़ा सहयोगात्मक है। और मैं मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को, हर एक चीज़ को, धर्म को तो पहले राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो भी मंदिर का परिसर है, अभी आप स्टेशन के समीप जाएंगे तो वहाँ एक बहुत ऐसा परिसर बना दिया गया जो बहुत ही गंदा है। और उसके लिए मैंने प्रयास किया, मीडिया के लोग, आप लोगों के माध्यम से, सहयोग से। तो BDO साहब ने आश्वासन दिया वो जल्दी सफाई में सफाई होने वाला है। मस्जिद हैं, बाकी जो धार्मिक स्थल है, उसकी साफ सफाई के लिए बिल्कुल प्रयासरत हूँ। और वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है। वो जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, और उसके लिए मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ कि वो होता रहे। जैसा कि इस समय सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है जो कि आगे बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, और शिक्षा की तरफ बहुत से कम लोगों का ध्यान है, इस पे आपके क्या कहें? सर, हमारे यहाँ एक अभी अमूल के फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें हैं आवश्यक हैं, तो मैं उनके सुपरवाइजर से भी बात हुआ है उसके लिए। और मैं चाहता हूं कि हमारे सर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि मुद्रा लोन, तो उससे बहुत सारे युवा अनभिज्ञ भी हैं और कुछ लोग प्रयास भी नहीं करते। तो बैंक से हमारा बात हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मुद्रा लोन लेके स्वरोजगार के बारे में सोचा जाए, जिससे हम आगे चल के 2-4 लोगों को नौकरी दे सके, न कि लेने वाला बनाएं। तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं। और हमारे गाँव के युवा भी एक सहयोगात्मक रवैया रखते हैं और जुझारूपन है उनमें। और गाँव में तो हमारी जान बसती है युवाओं में, तो वो उनके अंदर ताकत है। बस उस ताकत को जगाना है, समझाना है, और लोग मिल के आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और जो भी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल कोशिश में हूँ कि एक ऐसा सहयोग से संगठन बनाया जाए जिसमें युवाओं के रोजगार की बात हो। और जो समूह हमारे चलते हैं ब्लॉक से, तो उसके लिए जो निधि अवेलेबल है, तो हम ग्रामीण स्तर पे उसके स्वरोजगार के बारे में बात कर सकें। जी, जैसा कि और छोटे बड़े स्कूल और शिक्षा के विषय में आप छोटे बच्चों के लिए क्या कुछ आपके से? जी, अभी स्कूल बंद थे, तो आपका कुछ दिनों में स्कूल चालू होने वाला है। तो हमारे बनवासी समाज के लोग हैं, ST SC समाज के लोग हैं, तो मैंने बहुत सारे बच्चों का रीएडमिशन करवाया जो भट्टों पे रहते थे। मैंने खुद जाके उनको भट्टों पे से लाया और उनका दाखिला अपने स्कूल में करवाया। मैं चाहता हूँ समाज के हर एक वंचित इंसान, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का खुद कहना था कि शिक्षा एक ऐसा
दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ हमारे गांव का हमारे समाज का हर एक बच्चा इतना पिए उस दूध को कि वो दहाड़े, और आने वाले समय में हमारे जिले स्तर पे, ब्लॉक से लेकर जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे गांव का नाम ऊंचा हो सके। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वतंत्र गुप्ता जी एक समाज सेवी हैं और भावी प्रधान प्रत्याशी हैं पिंडरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मंगारी के। और इनकी कार्यशैली कैसी है, क्षेत्र में इनके साथ सभी लोग जुझारू रूप से जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र में हमेशा लगातार बने हुए हैं और क्षेत्र की हर प्रकार की समस्याओं को उठा रहे हैं, जैसे शिक्षा हो, बेरोजगार हो। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मुद्रा लोन के द्वारा हम युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं कि युवा वर्ग मुद्रा लोन लेकर एक रोजगार अपना स्थापित करे, उसमें 2-4 लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा और युवाओं का भी विकास होगा। और छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, ये उस पे लगे रहते हैं। जैसे कि समूह का भी इन्होंने बताया कि समूह के लिए भी इन्होंने बहुत सी योजनाओं को शुरू किया है। समूह में जो भी पैसे आ रहे हैं उसमें कैसे उसका लाभ लिया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए, ये सब भी स्वतंत्र गुप्ता जी के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, क्षेत्र के जनता को वो बताया जा रहा है कि मतलब क्या कैसे करके इनका विकास कैसे होगा। जो भी छोटी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ये पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और आगे पूरे बोल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इसका स्तर और विकसित और विशाल करेंगे। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता संसदवाणी, वाराणसी।